पहला सामुएल के किताब 9वां अध्याय 3 वचन पढ़ो। जब सामुएल का पिता कीस की गधियां खो गई, कीस ने अपना पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियां को क्या कर ढूंढ ला। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर शाऊल के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। शाऊल का पिताजी का नाम कीस, उसका गधियां क्या हो जाता है, घूम जाता है। उसमें गधियां करके लिखा है, उसका मतलब एक गधा नहीं है। गधियां बोलेंगे तो बहुत सारा है कि नहीं, बहुत अनेक गधियां क्या हो गए, घूम गया। अभी उसे ढूंढ लाने के लिए तू क्या कर, एक सेवक के साथ जा करके कहा। परमेश्वर के बच्चे ये सब परमेश्वर देखे जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण परमेश्वर कभी किसी के जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं। यहां पर शाऊल का भी गधियां अगर खो गया तो उसके पीछे बड़ा एक कारण है। आप समझ रहे, ठीक है। पहला मैं ये शाऊल के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे ये शाऊल कौन है, ये शाऊल कौन है, ये शाऊल कौन है करके बताने के लिए वही एक बड़ा प्रचार है। ये शाऊल कौन है करके बताने का है, वो एक बड़ा प्रचार है। क्योंकि परमेश्वर जब उसके बारे में बाइबल में बताते हैं, वो उसका कम से कम 4-5 पीढ़ी तक का क्या करते हैं, पूरा हिस्ट्री बताते हैं। कितना पीढ़ी पढ़िए, पहला सामुएल के किताब 9वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। उसमें लिखा है, देखिए, बेन्यामीन के गोत्र में कीस नाम का एक पुरुष था। हाँ, जो किसका पुत्र था, हाँ, अपियेल का पुत्र है। हाँ, सरोर का पोता। हाँ, अपिया का पुत्र था। हाँ, हाँ, देखिए कितना, कम से कम 4-5 नाम उसमें आ रहे हैं। इसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पोता, है कि नहीं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे तो उसके वो एक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रभु कम से कम 4-5 पीढ़ी तक क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। देखिए, मैं क्यों कहता हूं परमेश्वर, देखिए ये सब परमेश्वर का एक बड़ा एक आश्चर्य की बात है। आज आप अभी अगर सोच के देखिए ना, आपका पिताजी का नाम क्या है आपको मालूम है, आपका दादाजी का नाम मालूम है, उसका पिताजी का नाम मालूम है क्या, नहीं मालूम है कि नहीं, उसके पिताजी नहीं मालूम है। लेकिन यहां पर देखिए कम से कम 4-5 पीढ़ी तक प्रभु क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये परमेश्वर का एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे, ठीक है। वहां पर फर्स्ट क्या लिखा है, वो किसका बेटा है, कीस है कि नहीं। कीस बोलेंगे तो क्या है, स्नैर, जाल। कीस बोलेंगे तो क्या है, स्नैर, SNARE, स्नैर, जाल। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, कीस बोलेंगे तो क्या है, जाल, शैतान का जाल। परमेश्वर के बच्चे, आप पढ़िए 2 तीमुथी के किताब 2 अध्याय 26वां वचन को पढ़िए। उसमें लिखा है, देखिए 2 अध्याय उसका 26वां वचन। हाँ, शैतान का फंदे से क्या करो, वही शैतान का जाल से क्या करो, छूट जाए। परमेश्वर के बच्चे हैं, शैतान के जाल पर हम क्या नहीं करना है, फंसना नहीं है। शैतान के जाल पर हम क्या नहीं करना है, फंसने का नहीं है। आप इवन देखिए 91 भजन संहिता 91 में भी कहते हैं, देखिए भजन संहिता 91 उसका 3 वचन पढ़िए। हाँ, वो तुझे बहेलिये के जाल से, हाँ, और महामारी से बचाएगा। किधर से, बहेलिये के जाल। बहेलिये के जाल बोलेंगे तो बहेलिये मतलब क्या है, शैतान। बहेलिये किसको दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है।
उसके जाल से परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? बचाएगा। ठीक है, आज शैतान का जाल क्या है? आज के दिन में शैतान का बड़ा जाल क्या है? मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल शैतान का एक बड़ा क्या है? जाल है कि नहीं? शैतान देखिए आज मोबाइल जो जाल है उसको क्या किया? बिछाया है। आज बहुत से लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये मोबाइल, ये शैतान का बड़ा क्या है? जाल है। परमेश्वर के बच्चे, आज मनुष्य किसी के बिना रह जाएगा लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह जाएगा। किसी के बिना रह जाएगा लेकिन मोबाइल के बिना क्या नहीं कर सकता है? नहीं रह सकता है। ऐसा एक सिचुएशन में शैतान देख के लाया। देखिए, आप समझ रहे हैं, मोबाइल के बिना आप नहीं रह सकते हैं, उसका मतलब आप शैतान का जाल में क्या हो गए? फंस गए। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, एक दिन आप अपना मोबाइल को क्या कर दीजिए? स्विच ऑफ कर दीजिए, पूरा बंद, 24 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। 24 घंटे के लिए क्या करना है? बंद कीजिए। वो 24 घंटा आप मोबाइल को क्या नहीं कर रहे? टच करने का ही नहीं। वो 24 घंटा उस दिन पूरा उपवास के साथ क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। देखिए, मैं कहता हूं आपको बहुत आशीष मिलेगा, आपको बहुत फर्क क्या करेगा? बहुत दिखेगा। हम क्या करते हैं पता है क्या? प्रार्थना में बैठते समय भी हम मोबाइल को साथ में लेके क्या करते हैं? बैठते हैं, है कि नहीं? बीच बीच में हमारा आंख किधर जाता है? मोबाइल के ऊपर ही जाता है। उसमें एक ट्यू करके एक, इधर चर्च में बैठेगा तो भी मोबाइल के साथ ही बैठते हैं, उसमें भी क्या एक छोटा सा ट्यू करके आवाज आएगा तो ऑटोमेटिक हमारा नजर किधर जाता है? उधर ही जाता है। आप समझ रहे, ये शैतान का बड़ा क्या है? जाल है। इसलिए मैं कहता हूं आज ये जाल में, ये शैतान का जाल में बहुत सारे लोग क्या हैं? फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या हैं? फंसे हुए हैं। उसमें से हम क्या करना है? बाहर निकलना है। ये बहुत जरूरी है। आज बाथरूम जाते समय भी मोबाइल के साथ में जाते हैं, नहाते समय भी मोबाइल के साथ में जाके नहाते हैं। सोचिए, ऐसा एक ये हो गया, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि ये जाल में बहुत सारे लोग क्या हो गए? फंस गए हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि पढ़िए वचन संहिता 124 में उसका 7वां वचन पढ़िए, 124 वर्सेस 7। हाँ 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 हाँ, हम भी क्या करना है? हम भी क्या करना है? ये जाल से बचना है। पहला, ये शायद मोबाइल अच्छा है, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत के लिए यूज करेंगे तो अच्छा है। लेकिन बिना जरूरत के, बिना मतलब कि हम फालतू चीजों को अगर हम यूज कर रहे हैं, उसका मतलब उस जाल में हम क्या हो गए? फंस गए। उसमें से हम क्या करना है? छुटकारा पाना है। ये बहुत जरूरी है। वही मैंने कहा, फर्स्ट हमें कीस बोलेंगे तो वही जाल, वो जाल में से हम क्या करना है? छुटकारा पाना है। सेकंड उसमें क्या नाम लिखा है? पढ़िए। सेकंड उसमें क्या नाम लिखा है? हाँ 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 हाँ, कीस नामक एक पुत्र है। उसके बाद द सन ऑफ अबियल। हाँ, इंग्लिश में लिखा है द सन ऑफ अबियल। अबियल का मतलब है गॉड माई फादर, परमेश्वर मेरा क्या है? पिता है। अबियल का मतलब परमेश्वर मेरा क्या है? पिता है। परमेश्वर के बच्चे, वो शैतान के जाल से हम छुटकारा पाना है। उसके बाद परमेश्वर मेरा क्या होना है? परमेश्वर मेरा क्या होना है? पिता होना है। हमारा कौन पिता होना है? हाँ, हमारा कौन पिता है? हाँ, बाइबल में लिखा है झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? शैतान है। यूहन्ना 8वां अध्याय में लिखा है झूठ बोलने वालों का पिता शैतान। लेकिन हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर है क्या?
आप झूठ बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? आप झूठ बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? बोलिए। हाँ, नहीं बोलते हैं। झूठ जो बोलते हैं ऑटोमेटिक आपका पिता कौन है? शैतान है। परमेश्वर आपका पिता नहीं हो सकते हैं। हाँ, पढ़िए, मनते तो आप वो वचन पढ़िए। यूहन्ना 44 8 वर्सेस 44 तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता का लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से क्या है? हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा। हां, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है अपने स्वभाव ही से क्या करता है? बोलता है। उसका मतलब शैतान का स्वभाव क्या है? झूठ बोलना। झूठ बोलना किसका स्वभाव है? हाँ, वो झूठा है और झूठ का क्या है? पिता है। अभी आप समझ लीजिए, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका पिता कौन है? परमेश्वर है क्या? शैतान है। हाँ, इसलिए परमेश्वर के बच्चे कभी हम क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना है। कुछ भी कारण से झूठ नहीं बोलना है। कुछ लोग बोलेंगे, पास्टर सिचुएशन ऐसा आ गया कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। सिचुएशन, शैतान तो सिचुएशन, सबका जीवन में सिचुएशन आता है, वही तो है। वहां तो हम सत्य को बोलना है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? परमेश्वर, दुनिया के लोग भी क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि उनका सिचुएशन ऐसा आ जाता है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। तो अगर हम भी वही सिचुएशन आ गया इसलिए झूठ बोला, मतलब फिर क्या है कि नहीं? पर बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? तुम्हारा सिचुएशन ऐसा रहेगा तो तुम थोड़ा झूठ बोलो करके लिखा है क्या? नहीं। प्रभु यीशु तो कहते हैं जो सच है वो सच बोलो, है कि नहीं? इसलिए हम देखिए, कहीं पर भी हम कभी झूठ क्या नहीं करना है? बोलना ही नहीं। हम सच क्या करना है? बोलना है। क्योंकि झूठ बोलने वाले ऑटोमेटिक वो किसका बच्चे हो जाते हैं? शैतान के बच्चे हो जाते हैं। उसका पिता शैतान हो जाता है। इसलिए हम कहीं पर भी किसी भी कारण से कभी क्या नहीं करना है? झूठ बोलने का ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? वही मैंने कहा, बीएल बोलेंगे तो क्या है? गॉड इज माई फादर। परमेश्वर हमारा पिता होना है, शैतान हमारा पिता कभी नहीं होना है। नेक्स्ट वही वचन को फिर से आइए, नौवां अध्याय पहला वचन, पहला सामुएल 9वां अध्याय पहला वचन। सन ऑफ जेरोर है ना? जेरोर का बेटा करके लिखा है। जेरोर बोलेंगे तो दैट कीप टाइट, एकदम टाइट क्या करता है? पकड़ता है। कैसा पकड़ता है? टाइट। परमेश्वर के बच्चे हम प्रभु को क्या करना है? टाइट, एकदम टाइट क्या करना है? पकड़ना है। ये बहुत जरूरी है। किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? परमेश्वर को पकड़ो, एकदम टाइट, एकदम टाइट। प्रभु के हाथ को क्या करो? एकदम टाइट पकड़ो। प्रभु के हाथ को क्या मत करो? लूज नहीं पकड़ना है, एकदम टाइट पकड़ना है कि नहीं? कुछ माँ बाप देखिए बच्चे के हाथ को क्या करते हैं? एकदम टाइट पकड़ते हैं, है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा भी हाथ से छूट नहीं जाना है, इसलिए एकदम टाइट क्या करते हैं? पकड़ते। उसी तरह हम परमेश्वर को क्या करना है? टाइट पकड़ना है। परमेश्वर को टाइट पकड़ना है, छूटने का नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको ये पता रहेगा, ये पहले जमाने में ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए राजा लोग क्या यूज करते थे? वो एक जानवर है ना, उसको क्या बोलते हैं? घोरपड़। हाँ, वो घोरपड़ को क्या करते हैं? यूज करते थे। क्यों घोरपड़ को यूज करते थे? एकदम टाइट। आप उसके ऊपर भरोसा करके कितना ऊपर भी क्या कर सकते हैं? चढ़ सकते हैं, है कि नहीं?
ये शिवाजी ये वो राजा सब क्या किया है, वो इसको यूज किया है, घोरपड़ को उठा के क्या करते हैं ऊपर डालते हैं, वो जाके एकदम टाइट क्या करता है पकड़ लेता है। उसके बाद उसमें से जो उसके कम इसमें रस्सी बांधा रहता है, वो रस्सी को पकड़ के क्या करते हैं ऊपर चढ़ते हैं। सोचिए कितना टाइट है कि नहीं। कभी वो छोड़ते क्या, नहीं छोड़ते, एकदम टाइट। उसको भी तो दर्द होता रहेगा कि नहीं। उसका वो रस्सी इतना टाइट बांधा है, उसमें एक आदमी चढ़ रहा है बोलेगा तो कम से कम 70-80 किलो का वेट क्या हो रहा है, खींच रहा है, तो भी वो कितना टाइट पकड़ा होगा, सोचिए, है कि नहीं। सोचिए परमेश्वर के बच्चे, उसी तरह हम भी क्या करना है, प्रभु को एकदम टाइट क्या करना है, पकड़ना है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हमको क्या करे, खींचेगा नीचे, लेकिन फिर भी हम क्या करना है, प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु को एकदम टाइट क्या करना है, पकड़ना है। कुछ भी हो जाए परमेश्वर को क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है, प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु को नहीं छोड़ना है। शैतान क्या करेगा, नीचे खींचेगा, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं करना है, प्रभु को नहीं छोड़ना, एकदम टाइट क्या करना है, पकड़ना है। हाँ नेक्स्ट पढ़िए जल्दी। हाँ उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद सन ऑफ बेकोरात, क्या है बेकोरात। बेकोरात बोलेंगे तो फर्स्ट फ्रूट, बेकोरात बोलेंगे तो क्या है, फर्स्ट फ्रूट। फर्स्ट फ्रूट बोलेगा तो फर्स्ट फ्रूट बोलेंगे तो क्या है, फर्स्ट फ्रूट बोलेंगे तो पहलोटा, है कि नहीं। पहला फल हम किसको देना है, पहला फल किसको देना है, प्रभु को देना है। नीति वचन के किताब में वही लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए वो वचन ले लीजिए, नीति वचन के किताब में है ना। कौन सा वचन है, बोलिए। नीति वचन पहला फल क्या करना है, किधर लाना है, परमेश्वर को देना है। पढ़िए 3 अध्याय 9 वचन, 3 अध्याय 9 वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा, हाँ, और अपने भूमि के सारी पहला उपज दे। हाँ आप देखिए परमेश्वर के बच्चे हैं, भूमि के साथ पहला उपज क्या करना है, किसको देना है, प्रभु को देखकर प्रभु का प्रतिष्ठा करना, बोले तो आदर करना। पहला उपज हम किसको देना है, प्रभु को देना है। वही पहला फर्स्ट फ्रूट किसको देना है, प्रभु को देना है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, पहला फ्रूट किसका है, परमेश्वर को। फर्स्ट हम प्रभु को देना है, हमेशा पहला किसको देना है, प्रभु को। ये बहुत क्या है, जरूरी है। और इसमें देखिए, इसमें और एक बात है, पहलोटा, ये पहलोटा भी क्या है, वो भी फर्स्ट फ्रूट है, वो भी फर्स्ट फ्रूट। पहला, अभी एक पिताजी का 2 बच्चे हैं, तो पहला बच्चा किसका है, वो भी परमेश्वर का है, खाली गाय बैल में नहीं है, और भूमि का उपज में खाली नहीं, सब चीज में पहला किसको देना है, परमेश्वर को हम देना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा जल्दी जाता हूं। नेक्स्ट कौन सा नाम है, हाँ अफिया है ना, उसमें क्या लिखा है, अफिया, तमिल में लिखा अफिया। हाँ ओके, अफिया बोलेंगे तो स्पीकिंग, बात करना। इधर लिखा है, वो सब बोला मैंने,
आप लोग इंग्लिश में, तो इंग्लिश में, इंग्लिश के हिसाब से मैंने बोला, इंग्लिश पहला, इंग्लिश में पहला कीस, उसके बाद अबियल, उसके बाद जेरोर, उसके बाद बेकोरात, उसके बाद अफिया, अफिया करके लिखा है। हाँ, ये अफिया का मतलब स्पीकिंग। अफिया का मतलब क्या है? बात करना। क्या करना? बात करना। परमेश्वर के बच्चे हम किससे बात करना है? किससे बात करना है? बोलिए। परमेश्वर से क्या करना है? बात करना है। वेस्ट हम क्या नहीं कर रहे, कभी बात नहीं कर रहा। हमारा मुंह से एक शब्द भी बिना मतलब के क्या नहीं कर रहे, निकलने का नहीं है। आप, हमारा मुंह से हम जो कुछ भी बात करते हैं, हमारा मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द का प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा, है कि नहीं? पढ़िए, मत्ती 12वां अध्याय में लिखा है, देखिए। मत्ती सुख समाचार के किताब 12वां अध्याय 36। हाँ, आप समझ रहे हैं? न्याय के दिन पर क्या करना पड़ेगा? एक एक वर्ड का क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर गलत बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका हृदय सही नहीं है, क्योंकि अंदर से ही क्या आता है? बाहर आता है। अंदर जो है वही बाहर आएगा। अंदर जो है वही क्या आएगा? बाहर आएगा। अंदर अगर अच्छा है तो बाहर भी अच्छा आएगा। अंदर अगर खराब है तो बाहर भी क्या आएगा? खराब आएगा। पढ़िए, वही 34 पढ़िए। हाँ हाँ, हाँ, जो मन में है वही किधर आएगा? मुंह में आएगा। आप समझ रहे? अगर मन में अच्छा है तो अच्छा बात है, बाहर आएगा। जो मन में अगर खराब है तो अंदर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? खराब ही आएगा, है कि नहीं? इसलिए एक व्यक्ति के बातों से हम पता चल जाता है उसके मन में क्या है करके। उसके मन में क्या है करके, उसके मन अच्छा है क्या, उसका मन गलत है क्या, ये सब हमें उसके बातों से क्या हो जाता है? पता चल जाता है। क्योंकि अंदर जो है वही क्या आएगा? बाहर आएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे बात करने में क्या करो? बहुत सावधान रहिए। बात करने से पहला सोचो, लेकिन बात करने के बाद में क्या मत करो? सोचो मत। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, सबोपदेशक के किताब 5वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। उसमें लिखा है, देखिए, 5:6। हाँ, देखिए, कोई वचन कहकर आप अपने आप को पाप में ना फंसाना। हाँ हाँ हाँ, देखिए, कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मैं गलती से बोल दिया, सॉरी करके नहीं बोलना है। हाँ, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे कार्य को क्यों नष्ट करे? आप समझ रहे? परमेश्वर आपका बोल को क्या करते हैं? प्रभु सुनते हैं। परमेश्वर सुनते हैं। आप मुंह से बोलने वाले एक एक वर्ड को परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना। इसलिए बात करते समय सोच समझ कर बात करो। बात करने के बाद में सॉरी बोल के फायदा नहीं है। जो गया वह बाहर गया, वो वापस अंदर नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? वो गया गया ही है, उसको वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए सॉरी बोल के, गलती से हो गया, ये सब बोल के क्या नहीं, कोई फायदा नहीं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। क्या है? आंख बंद, आंख बंद, सभी लोग परमेश्वर के बच्चे। खीस, जल्दी आंख बंद कीजिए। खीस, खीस का मतलब जाल, शैतान का जाल।
आज शैतान का बड़ा जाल है। आज शैतान का बड़ा जाल मोबाइल है। आज ये जाल में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या क्या है। शैतान के ये जाल में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि ये जाल में से हम छुटकारा पाना है। ये जाल में से हम छुटकारा पाना है। सेकंड, अबिएल। अबिएल अबिएल बोलेंगे तो गॉड माय फादर, परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर के बच्चे, अगर प्रभु आपका पिता है तो आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलने वालों का पिता शैतान है, परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम अपने होठों से कभी झूठ नहीं बोलना है। जो सच है वो सच बोलो, कोशिश करो, सच बोलने का कोशिश करो, ट्राई करो। शैतान डराएगा, शैतान बोलेगा अरे तू सच बोलेगा तो हो गया, तेरा नौकरी चले जाएगा, तेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नो, सच बोलने का कोशिश करो। शैतान ऐसा ही डराता है हमें, वो झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। ये शैतान का काम है। आप सच बोलो, सच बोलो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट, ज़ेरोर। ज़ेरोर बोलेंगे तो परमेश्वर को कीप टाइट, परमेश्वर को एकदम टाइट पकड़ना है। प्रभु को पकड़ लीजिए एकदम टाइट, परमेश्वर को मत छोड़िए। किसी को छोड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, प्रभु को नहीं छोड़ना है। प्रभु को मत छोड़िए कभी। नेक्स्ट, बेकोरात, फर्स्ट फ्रूट। बेकोरात बोले फर्स्ट फ्रूट, पहला फल परमेश्वर को देना है। पहला फल हम परमेश्वर को देना है। उसके बाद अफिया। अफिया बोलेंगे तो स्पीकिंग, परमेश्वर से हम बात करें। कभी बंद होएगा क्या? स्पीकिंग, हम परमेश्वर से बात करना है। हम बात करने वाले एक एक शब्द का प्रभु न्याय करेगा। इसलिए जो भी बात करो सोच समझ के बात करो। बात करने से पहले सोचो, बात करने के बाद में सोच के फायदा नहीं है। बात करने के लिए हमेशा स्लो, सुनने के लिए एकदम फास्ट रहो, फास्ट सुनो, लेकिन बोलने के लिए स्लो स्लो हो जाओ, जल्दी से मत बोलो। परमेश्वर के बच्चे समर्पण कीजिए। यही साउल का पूरा हिस्ट्री, खानदान। समर्पण कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। इसका ही पुत्र साउल, उसका 5-6 पीढ़ी प्रभु बता रहे हैं। 5 पीढ़ी को बताकर प्रभु बोलते हैं कि इसका ही बेटा साउल है करके। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, वही साउल को प्रभु ने अभिषेक किया, इजराइल का पहला राजा बनाया, पहला राजा बनाया। इन द नेम ऑफ जीसस। ओडा रेका बादोना, सभी लोग थोड़ा होठों को खोलकर ओ परमेश्वर को महिमा कीजिए, प्रभु को महिमा कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया। शैतान के जाल में फंसे हैं क्या? आज उसमें से प्रभु आपको छुटकारा देगा। ओ इसी समय पर प्रभु के उपस्थिति में कबूल कीजिए, प्रभु मैं ये शैतान के जाल में मैं फंसा हुआ हूं। प्रभु, ओ परमेश्वर को बोलिए, प्रभु उसमें से आपको छुड़ाएगा, प्रभु उसमें से आपको बाहर निकालेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। उडा रिका
धूनारी हंतुरोबे के दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करोबला रिकबारी अंतुरोबे के दिना यीशु के नाम से हर एक शैतान के जाल से आपके बच्चों को छुड़ाइए प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा दीजिए, आशीष कीजिए, आप आपके बच्चों के साथ, हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू प्रभु।